कृष्ण कथा का प्रवाहित होता है, इसका मूल है करुणा। और केवल सुखदेव जी में ही करुणा नहीं है व्यास जी, नारायण भगवान के हृदय में करुणा जगी तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश किया। ब्रह्मा जी में करुणा जगी तो उन्होंने नारद जी को उपदेश किया। नारद जी में करुणा जगी तो उन्होंने व्यास जी को उपदेश किया। व्यास जी में करुणा जगी तो सुखदेव जी को उपदेश किया। और सुखदेव जी में करुणा जगी तो परीक्षित को सुनाया। सूत जी में करुणा जगी तो सौनकादि ऋषियों को सुनाया। गोकर्ण जी में करुणा जगी तो धुंधुकारी के लिए सुनाया। सनकादिकों में करुणा जगी तो नारद जी को सुनाया। उद्धव जी में करुणा जगी तो विदुर जी को सुनाया। मैत्री जी में करुणा जगी तो विदुर जी को सुनाया। कथा का मूल करुणा है। करुणया, करुणा न हो तो यह कथा का प्रवाह सूख जाएगा। करुणया पुराण गुह्यम, आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का मूल क्या है? करुणा। वे तमसा स्नान के लिए ही जा रहे थे, मध्याह्न स्नान के लिए, अपने सुयोग्य शिष्य भरद्वाज के सहित। अकर्दममिदं तीर्थम भरद्वाज निशामय। हे भरद्वाज, ये तीर्थ, ये जल अकर्दम है, यहाँ कीचड़ नहीं है, नीचे बढ़िया बालू है, यहाँ स्नान के लिए उपयुक्त स्थान है। न्यस्यताम कलशम तात दीयताम बलकलम मम। कलश रख दो और बलकल वस्त्र हमको दे दो। और वलकल कंधे पर रखकर मुनि विचर रहे थे। तभी तक एक निषाद ने आकर के, एक क्रौंच पक्षी जो बिहार में प्रवृत्त थे, उनमें से जो नर क्रौंच था उसको अपने बाण से विद्ध कर दिया। और क्रौंची विलाप करने लगी। उस हृदय विदारक दृश्य को देख करके महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा का स्रोत फूटा और एक श्लोक निकल पड़ा। शोकः श्लोकत्वम् आगतः। उनका शोक, उनकी करुणा ही श्लोक बनकर प्रकट हुई। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुना देक मवधि काम मोहितम। अरे ओ निषाद, तू कभी शांति को प्राप्त न करे, शाश्वत शांति तुझे न मिले। तू कितना निर्दयी है। ये विहार में प्रवृत्त क्रौंच युगल में से तूने नर का वध कर दिया और मादा को तड़पते हुए छोड़ दिया। काम मोहित क्रौंच का तूने वध कर डाला। इसी श्लोक को रामायण महाकाव्य काव्य का बीज माना गया। बीज में वृक्ष होता कि नहीं होता? इसलिए इस श्लोक में 7 कांडों की कथा है। बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक पूरी राम कथा इस श्लोक में। सच्ची बात यह है व्यास जी, न वहां कोई व्याध था,
न वहां कोई क्रौंच था और न वहां कोई वध की घटना हुई। महर्षि की वाणी से जीव जगत के परम कल्याण के लिए भगवान महाकाव्य श्रीमद् रामायण का प्राकट्य कराना चाहते थे, इसलिए भगवान ने लीला की। वो निषाद और कोई नहीं, ये ठाकुर जी ही बन के आए थे। और वो क्रौंच कोई दूसरा नहीं था, रावण मंदोदरी ही क्रौंच थे। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, वाल्मीकि रामायण के टीकाकारों ने लिखा है ये भाव। कुटिल गतिकत्वात् क्रौंचत्वम, वेद विरुद्ध आचरण करने के कारण उनको क्रौंच कहा गया। और उसमें काम मोहित क्रौंच है रावण, तम त्वम अवधि, उस रावण का वध तुमने कर दिया, इसलिए हे श्री राम तुम शाश्वत शांति को प्राप्त करो, तुम्हारा चरित्र सबको शांति देने वाला हो। यह अर्थ इसका है। एक निषाद को शाप दिया जाए वो अर्थ हम बता चुके हैं, पर दूसरा अर्थ ये है। मां निषाद माने होता हे श्री राम। अब मां निषाद माने हे श्री राम कैसे होगा? इंदिरा लोक माता मां क्षीरोद तनया रमा। मां शब्द का एकाक्षरी कोश के अनुसार अर्थ है लक्ष्मी। मां लक्ष्मी भगवती, जनक नंदनी विदेहजा सीता, यस्य वामांके तिष्ठति सा मां निषाद। मां निषीदति वामांके यस्य असौ मां निषाद तत्संबुद्धौ हे मां निषाद। श्री जानकी जी आपके वामांग में बैठी हुई हैं, ऐसे हे श्री राम तुम्हारी कीर्ति शाश्वत शांति का विस्तार करे, क्योंकि तुमने एक अधर्मी का जो काम मोहित था उसका तुमने वध कर दिया, इसलिए तुम्हें शाश्वत तुम्हारी चरित्र का विस्तार हो और तुम्हारा चरित्र शाश्वत शांति का विस्तारक हो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।